नमस्कार। 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और उसी बीच सर्वे के लिए 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। तो क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या 300 का आंकड़ा मिलने जा रहा है? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या 2024 में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि एक बड़ी मीटिंग विपक्षी दलों की होने जा रही है और उससे पहले जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से भी काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो क्या तीसरी बार 300 पार का आंकड़ा मिलेगा या नहीं? क्योंकि काफी हलचल तेज हो चुकी है और जिस कहा से अब विपक्षी जो पार्टियां अब एक साथ आने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर 4 बड़ी एजेंसियों के अनुमान सामने आ चुके हैं। इस हिसाब से कौन बनने जा रहा है 2024 का प्रधानमंत्री, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ चुके हैं। क्योंकि अब विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? बिहार में बीजेपी यहां पर नए एनडीए की तलाश कर रही है, जिसमें जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी, पशुपति पारस, चिराग पासवान भी यहां पर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जो नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूटा है उसका फायदा यहां बीजेपी उठा सकती है। तो ऐसे में बिहार के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। 40 सीटें बिहार के लिए लोकसभा की आती हैं। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीटें, आरएलडी यहाँ 2 सीटें, हम पार्टी 1, बीआईपी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यूपी में भी एनडीए की संभावित जो सीट शेयरिंग है उसमें 80 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें बीजेपी 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अपना दल 2 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर निषाद पार्टी को 1 सीट और यहाँ पर सुभाष सपा को 1 सीट यहाँ मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और इस बार बीजेपी ने कुछ सीटें अपने ही सहयोगी को लिए चुनाव के लिए यहाँ दे सकती है। और ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है? ममता बनर्जी क्या यहाँ पर यूपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर 4 यहाँ पर बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो 4 ऐसे राज्य रहे 2019 में भी और इस बार भी करीब इन 4 राज्यों से 91 सीटें आती है, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। पंजाब में बीजेपी का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ था, वो टूट चुका है। ऐसे में यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। बीजेपी यहाँ पर बात की जाए तो 0 सीट इस बार जा सकती है। यहाँ तमिलनाडु के लिए अगर बात की जाए तो 39 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर भी 0 सीट रही थी। और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में भी बीजेपी 0 सीट, केरल के लिए 20 सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस की भी बात की जाए 2019 में इन 14 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, जिसमें गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ऐसे राज्य रहे थे। और इस बार कड़ी टक्कर कहां किसको हो सकती है? देखिए, इस बार विपक्षी जो पार्टियां वो एक साथ आ रही हैं और ऐसे में क्या यहाँ पर किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है? मोदी जी ही जीतेंगे, इस पर 49% लोग मानना है। एक होंगे तो टक्कर यहाँ दे सकते हैं 17%, थोड़ा असर पड़ेगा 19%। पहले एक तो हो जाए, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां जो यहाँ विपक्ष में साथ आने का प्रयास नहीं कर रही हैं, तो इस पर 15% लोगों का मानना रहा है। अगर बात की जाए तो मोदी और राहुल का सीधा मुकाबला किन सीटों पर हो सकता है? 161 सीटें हैं 12 राज्य के लिए अगर आती हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी 147 सीटों पर असर डाल सकते हैं। स्ट्राइक रेट जो जीत का है 91% है और राहुल गांधी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं और जीत का जो मार्जिन है वो 6%, आने के लिए 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी की जो 161 सीटें यहाँ पर टक्कर होगी, वहां पर बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी और न्यूजीलैंड पार्टी के बीच जो कड़ी टक्कर हो सकती है, 198 सीटें आ जाती हैं। 5 राज्य है जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा आते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी आज सीधे तौर पर 116 सीटें हासिल कर सकते हैं और राहुल गांधी 6 सीटें, अन्य के खाते में 76 सीटें जा सकती हैं, जो अनुमान इन 5 राज्यों को लेकर लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर किन सीटों पर हो सकती है? 93 सीटें आ जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ 40 सीटें हासिल कर सकते हैं, राहुल गांधी 12 सीटें और अन्य के खाते में या 41 सीटें जा सकती हैं। अब बात की जाए कि एक बार फिर से मोदी सरकार को लेकर जो सवाल है, यहाँ पर देखिए 43% लोगों का मानना है, जो CSDS सर्वे एजेंसी उसने अनुमान लगाया है। यहाँ मोदी जी को ना के तौर पर 38% कह नहीं सकते, ऐसे 18% लोग आ जाते हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 39% वोट शेयर, कांग्रेस को 29% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 28% वोट शेयर
10% यहाँ पर जो है प्लस माइनस हो सकता है, जो CSDS का यहाँ पर लोक नीति है उसने अनुमान लगाया है। इसके अगर बात की जाए तो सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें आज चुनाव 543 सीटों के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए जो अनुमान है उसमें 298 सीटें एनडीए के पक्ष में, बीजेपी की अपनी सीटें 284 सीटें, लेकिन एनडीए को 298 सीटें। यूपीए की बात की जाए तो 153 सीट, कांग्रेस के लिए 68 सीट और यूपीए के लिए कुल मिलाकर 153 सीट। अन्य की बात की जाए तो 92 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से भी एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले कुछ सीटें कम होती नजर आ रही हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर जी न्यूज एरेना का जो ओपिनियन पोल यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर है उसमें एनडीए को यहाँ पर 329 से लेकर 342 सीटें जा सकती हैं, जिसमें बीजेपी को अपने दम पर 301 सीट, एनडीए सहयोगी 28 सीट और कांटे की टक्कर 13 सीटों पर मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर न्यूज एरेना ने ओपिनियन पोल जारी किया है। जिसमें अगर बात की जाए तो यूपीए प्लस अन्य के लिए 201 से लेकर 214 सीटें मिल सकती है, जिसमें कांग्रेस 51 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, डीएमके के पक्ष में 14 सीट, टीएमसी को यहाँ 28 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईटीजी रिसर्च जो सर्वे एजेंसी है उसने जो अनुमान लगाया इसमें एनडीए को 292 से लेकर 338 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए यूपीए के लिए 106 से लेकर 144 सीट है, अन्य की बात की जाए तो 105 से लेकर 140 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। ये आपको बता दें कि ये जो महागठबंधन अब बनता नजर आ रहा है, विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं, उसके बाद आंकड़े में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि अब विपक्षी जो पार्टियां, क्योंकि अन्य की 105 सीटें प्लस यूपीए की 106 से लेकर 144 सीटें वो अगर एक साथ हो जाती हैं फिर आंकड़ा यहाँ बदल भी सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से चार बड़ी एजेंसियों के अनुमान के हिसाब से लोकसभा चुनाव आज होता है, तो फिर एनडीए की तरफ ये आंकड़ा जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की थी उसका फायदा भी मिला है, और आने वाले वक्त में और क्या हलचल यहाँ देखने को मिलेगी विपक्षी पार्टियों के साथ, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे? क्या 300 सीटें पार यहाँ बीजेपी जाएगी या फिर विपक्ष की यहाँ वापसी होगी? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।